चलो आज फिजिक्स को साइड में करते हैं और चलता है डोरेमोन के एक एपिसोड में, जहाँ बेसिकली इस एपिसोड की स्टार्टिंग में डोरेमोन और नोबिता एक कॉमिक बुक पढ़ रहे होते हैं और वो कॉमिक उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आ रही होती है एंड उस कॉमिक का क्लाइमैक्स आने ही वाला होता है। उतने में ही वो कॉमिक खत्म हो जाती है और फिर जब वो सोचते हैं कि वो पार्ट सेकंड पढ़ेंगे तब उन्हें पता चलता है कि पार्ट सेकंड तो रिलीज ही नहीं हुआ है। अब इस चीज से वो गुस्सा होकर वो चले जाते हैं कॉमिक बुक के राइटर के पास एंड उन्हें वहां जाकर पता चलता है कि अभी तक कॉमिक बुक के राइटर ने सेकंड पार्ट लिखा ही नहीं है। और ये सुनकर डोरेमोन और नोबिता सैड हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलते हैं वो अपनी टाइम मशीन का यूज करते हैं और जाते हैं आगे और वहां जाकर वो एक बुक स्टोर में वो पार्ट सेकंड पढ़ लेते हैं उसी कॉमिक का। अब जैसे वो पार्ट सेकंड पढ़ रहे होते हैं बीच में होते हैं तभी वहाँ का शॉपकीपर होता है फ्यूचर का, वो उन्हें भगा देता है वहाँ से एंड वो आ जाते हैं अपने प्रेजेंट में। फिर वो जाते हैं जियान, सुनिया और शिजुका से मिलने और वहाँ पर वो तीनों भी उसी बुक के पार्ट सेकंड का वेट कर रहे होते और डिस्कस कर रहे होते कि उस बुक में क्या होने वाला है। तभी नोबिता और डोरेमोन बोलते हैं कि उन्होंने पार्ट सेकंड पढ़ लिया है और वो वहाँ पर पार्ट सेकंड की कहानी सुनाने लगते हैं। और तभी जो कॉमिक बुक का राइटर होता है प्रेजेंट में वो वहाँ से पास करता है और वो नोबिता को सुन लेता है कि उसको पता है कि पार्ट सेकंड क्या है। तो कॉमिक बुक का राइटर आता है और नोबिता से पूछता है कि इसकी स्टोरी क्या है और मुझे भी पूरी स्टोरी बताओ। और इसी पर नोबिता और डोरेमोन फिर से फ्यूचर में जाते हैं और पार्ट सेकंड लाकर इस राइटर को दे देते हैं और इसी वजह से पार्ट सेकंड के राइटर के पास कॉमिक आ जाती है प्रेजेंट में और वो पार्ट सेकंड लिख देता है। लेकिन और यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर उस राइटर ने पार्ट सेकंड फ्यूचर से चुरा है तो पार्ट सेकंड एक्चुअली फ्यूचर में लिखा किसने। एंड इसी चीज को फिजिक्स में हम बोलते हैं द बूट स्ट्रैप पैराडॉक्स, जिसका मतलब होता है ऐसी चीज जिसको टाइम में पीछे भेजा गया हो एंड उसको भेजने की वजह से वो चीज खुद का ही एग्जिस्टेंस का पोज बन गई हो।